अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ एनरिचमेंट स्ट्रेटजीज़ रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एनरिचमेंट स्ट्रेटजीज़। तो हमें पता होना चाहिए पहले कि एनरिचमेंट कल्चर क्या होता है। तो पहले हम इनरिचमेंट कल्चर की डेफिनेशन देखते हैं। इनरिचमेंट कल्चर जो है एक आइसोलेशन टेक्निक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म की, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम ग्रो करवाते हैं। किस तरह से कि हम उसको फेवरेबल कंडीशंस देते हैं। ठीक है, उसको हम फेवरेबल कंडीशंस देंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि हमने अनफेवरेबल इन्वायरमेंट देना है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, वहाँ पर मतलब हमने ग्रो नहीं होने देना। ठीक है, उनके लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होगा और फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म के लिए होगा जिसको हमने ग्रो करवाना है। तो एनरिचमेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं इनके इसमें जो है वो 5 स्टेजेस हैं। सिलेक्शन एंड सैम्पलिंग ऑफ एनवायरनमेंट, प्री ट्रीटमेंट ऑफ सैम्पल्स, ग्रोथ इन लेबॉर्ट्री मीडिया, इंक्यूबेशन, आइसोलेट, सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन एंड सैम्पलिंग ऑफ एनवायरनमेंट। सिलेक्शन में क्या करना है, हमने हमने जो साइट सेलेक्ट करनी है जहाँ से हमने माइक्रोब को लेना है, डिज़ायर्ड माइक्रोब को लेना है। तो हमने वो जो साइट है उसको सिलेक्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। मतलब हमने ऐसी साइट को सिलेक्ट करना है जहाँ पर उस माइक्रोब के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल थर्मोफिलिक माइक्रोब्स जो हैं ये हम जियोथर्मल साइट से लेंगे। ठीक है, बजाय ऐसे इन्वायरमेंट के जो कि इतना हीटेड नहीं है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं थर्मोफिलिक या थर्मोटॉलरेंट माइक्रोब्स होते हैं, ये टेम्परेट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके जियोथर्मल साइट्स में होने के होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कहाँ से लेंगे, इसको हम जियोथर्मल साइट से लेंगे। अच्छा, अब हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्या होता है कि हमने जो क्या कहते हैं, इस तरह से उनको सिलेक्ट करना है कि हमने मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म को वहाँ से आइसोलेट करना है। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि जो हमारी टारगेटेड फिनोटाइप है, जो टारगेटेड फिनोटाइप ट्रेट है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन सबसे बेस्ट होगा। तो हमने टोटल माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ सिलेक्टेड सैंपल से हमने मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म को हमने आइसोलेट करना है। यानी कि होता ये है कि जो सिलेक्शन इज़ डायरेक्टली टुवर्ड्स द जीन पूल। तो ऐसे सिस्टम के अंदर हम जो बेस्ट किस तरह से हम डिटरमिन करेंगे, जैसे भी पहले बताया कि उसकी फिनोटाइपिक ट्रेट की बेसिस पे। ठीक है, जो बेस्ट उसको एक्सप्रेस करेगा तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे पॉपुलेशन में से। नेक्स्ट हमने क्या करवाना है, हमने उसका प्री ट्रीटमेंट करवाना है। प्री ट्रीटमेंट में हम ये करेंगे कि हम उसको डिफरेंट हम इनहिबिटरी ट्रीटमेंट्स देंगे। ठीक है, जिससे ये होगा कि उसके अंदर अगर कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए तो हम उसको रिमूव करवा देंगे, ख़त्म करवा देंगे। जैसे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स अगर हमें चाहिए तो हम हीट ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो सारे किल हो जाएं और हमें मिल जाए स्पोर प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स। इस तरह डिफरेंट माइक्रोब्स के अंदर हम डिफरेंट प्री ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें साइनोबैक्टीरिया को सिलेक्ट करना है तो हम यूवी रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब प्री ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद हमने सैंपल्स को यूज़ कर लेना है। जितनी जल्दी हम उन सैंपल्स को यूज़ करेंगे उतना जो है वो बेहतर होगा। नेक्स्ट है ग्रोथ इन लेबॉर्ट्री मीडिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको कल्चर करवाना है। ठीक है, कल्चर द सैंपल इन लैब मीडिया, लेबॉर्ट्री मीडिया। अब इसमें कौन सा कल्चर हो रहा है, इसमें इनरिचमेंट कल्चर हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये कि हम क्या करेंगे, उसको सारी जो उसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, हम उसको वो सारी चीज़ें देंगे। ठीक है, और ताकि हमें जो है ताकि वो माइक्रोब ग्रो कर सके। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़, जैसे हमने डेफिनेशन में बात की थी, हम इसमें स्पेशल इनहिबिटर्स को ऐड करेंगे ताकि किसी भी अनडिज़ायरेबल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जो हमें नहीं चाहिए, वो यहाँ पर ग्रो ना हो सकें। उसके बाद फॉर एग्जांपल जिस तरह से फंगल इनरिचमेंट स्ट्रेटजीज़ अगर हम करें, हम ये माइक्रोब्स की बात करें इसमें। ठीक है, तो माइक्रोब्स में फंजाई भी आ जाते हैं। ठीक है, तो फंजाई भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वायरसेस भी आ जाते हैं। तो अगर हम फंगल इनरिचमेंट स्ट्रेटजीज़ कर रहे हैं तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे ताकि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट सेलेक्ट करे। ठीक है, और उसके अलावा हम जो सिलेक्शन है उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, जो मीडियम है उसकी पीएच को कम करके। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन का पीरियड सबके लिए अलग होता है। ठीक है, जिस तरह से अगर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया तो उसको कुछ दिन जो है उसको हमने इंक्यूबेट करना है। ठीक है, और लेकिन जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उनको हमने कितनी देर के लिए करना है, सेवरल मंथ्स। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट माइक्रोब्स का। उसके बाद है आइसोलेट सिलेक्शन।
आइसोलेट सिलेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अगर बैक्टीरियल आइसोलेशन स्ट्रेटजीज़ हैं तो उसमें क्या होगा कि हमने पहले क्या करवाना है, पीरियड ऑफ एनरिचमेंट इन लिक्विड कल्चर, ठीक है, और उसके बाद हमने उसकी स्पेटियल सेपरेशन करवानी है, ठीक है। स्पेटियल सेपरेशन हमने सॉलिड मीडिया पे करवानी है, जहाँ पर मतलब सॉलिड मीडिया हम उसको देंगे, उसके ऊपर वो ग्रो कर सके, ठीक है, फिर हम उसकी स्पेटियल सेपरेशन करवाएंगे। अब जो स्पेटियल सेपरेशन जो होती है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब ये होता है ग्रुप। तो spatial separation of components of consortium of microbes may restrict metabolic exchange, so preventing sufficient metabolism of substrate to सपोर्ट ग्रोथ ऑफ कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्पेटियल सेपरेशन के अंदर ये होगा कि जो इनका मेटाबॉलिक एक्सचेंज है, मेटाबॉलिक एक्सचेंज है वो इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा, ताकि जो है जो सबस्ट्रेट है उसका जो है वो मेटाबॉलिज्म ना हो सके ज़्यादा, ठीक है, ताकि जो है वो कंसोर्टियम जो है वो ग्रो कर सके, सही से ग्रो कर सके, टू सपोर्ट ग्रोथ ऑफ कंसोर्टियम, ठीक हो गया। तो इसके अंदर ये हमने देख लिया, पहले हमने क्या करवाना है, लिक्विड कल्चर में उसको एनरिच करवाना और बाद में हमने उसकी स्पेटियल सेपरेशन करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर जब हम सॉलिड मीडिया का यूज़ करेंगे एनरिचमेंट के अंदर, तो इसके अंदर होता यह है कि माइक्रोब्स जो हैं वो सरफेस के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, ठीक है, सरफेस के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो लो न्यूट्रिएंट लेवल पे भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेटरी कंडीशंस पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है फिर कि वो रिकल्सिट्रेंट मॉलिक्यूल्स को भी डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें जो सारे पढ़े थे एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। 5 स्टेजेस पढ़नी थी। सबसे पहली थी सिलेक्शन एंड सैम्पलिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसके अंदर हमने पहले साइट को सिलेक्ट करना है, ऐसी साइट को सिलेक्ट करना है जहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म के, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर हमने उसमें से मोस्ट इफेक्टिव जो है उसको हमने उसमें से सिलेक्ट करना है, आइसोलेट करना है। फिर उसके बाद प्री ट्रीटमेंट करवाएंगे, इनहिबिटरी ट्रीटमेंट करवाएंगे, ताकि कोई ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए उनको हम रिमूव वगैरह करवा सकें। उसके बाद ग्रोथ करवाएंगे इनकी लेबॉर्ट्री मीडिया में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हम उसको जो है वो फेवरेबल कंडीशंस देंगे, और उसके अलावा जो दूसरे माइक्रोब्स जो हमें नहीं चाहिए उनके लिए हम स्पेशल इनहिबिटर्स को ऐड करेंगे। फिर इंक्यूबेशन करवाएंगे, इंक्यूबेशन पीरियड सबका अलग अलग हो सकता है। और फिर आइसोलेट सिलेक्शन, जिसके अंदर हमने कहा कि जो बैक्टीरियल आइसोलेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल आइसोलेशन स्ट्रेटजीज़, हाँ, बैक्टीरियल आइसोलेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, उसके अंदर क्या होता है कि पहले लिक्विड कल्चर में एनरिचमेंट करवाते हैं और उसके बाद स्पेटियल सेपरेशन करवाते हैं, ठीक है। फिर हमने स्पेटियल सेपरेशन के बारे में बताया कि उसमें जो है वो मेटाबॉलिक एक्सचेंज जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और उसके अलावा हमने ये बताया कि जो सॉलिड मीडिया को हम जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि रिकल्सिट्रेट मॉलिक्यूल्स को भी वो डिग्रेड करने की हमें एबिलिटी नज़र आती है, क्योंकि वो जो सॉलिड मीडिया के ऊपर जब वो ग्रो करते हैं तो इसका मतलब ये कि वो लो न्यूट्रिएंट लेवल पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी जो एनरिचमेंट स्ट्रेटजीज़ थी। तो अगर इसके अलावा आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।